हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। सो कैसा रहा आप लोगों का दिन, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब से रेगुलर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, मेडिकल इमरजेंसी थी, फादर इन लॉ बीमार थे, अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं, डिस्चार्ज भी हो गए हैं और मैं मुंबई बैक टू वर्क भी आ गया हूँ। तो अब से डेली वीडियो जो डिटेल एनालिसिस वीडियो मैं 10-15 मिनट का बनाता था वो बनाऊंगा, जिसमें मैं टेक्निकल की बातें भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा डेटा के ऊपर बात करेंगे, साइकोलॉजिकल बात करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से सीख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। और बाकी जो डेटा प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को तो उसका लेवल समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि लास्ट वीक जितना दिन भी मैंने ट्रैवल किया है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन डेटा प्रेडिक्शन, डेटा जो है, जो भी प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। बहुत ही अच्छा काम किया डेटा ने। मैं देखो अपना बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेटा की बात कर रहा हूं कि डेटा जो आ रहा है उसके ऊपर जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वही डेटा प्रेडिक्शन हम लोग समझाने और सिखाने की कोशिश करें। बिकॉज देखो, मार्केट में यदि आप सोचोगे कि सिर्फ टेक्निकल और सिर्फ कैंडल्स के ऊपर आधारित रह के यदि काम करें तो फिर मार्केट रिजल्ट नहीं दे रहा है। बॉस आना देता है, आना देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज सिर्फ एक तरफा चीज देखेंगे ना तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये यदि आप सीख लेंगे, इससे आप इसको सीख के यदि आप समझेंगे कि मुझे पूरा इंग्लिश का ज्ञान हो गया, तो ये सही बात नहीं है। मेरा एग्जाम्पल यदि समझ में आया होगा किसी को और सही सटीक लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। कि टेक्निकल सीख गए, हैमर कैंडल सीख गए, थोड़ा कुछ कैंडल सीख लिए, कुछ पैटर्न सीख लिए, थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचना सीख गए, ट्रेंड लाइन मारना सीख गए, ऐसा कैंची बनाना सीख गए, तो समझ लिए कि भैया मार्केट का पूरा ज्ञान हो गया। क्योंकि देखो, वो चीज़ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए आपको किसी को ज्वाइन करने की, किसी से सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बोलता हूँ उस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब में जाइए, बेसिक कोर्स डालिए ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्सेज डालो, बहुत सारे भरे भरे आ जाएंगे, कुछ एक आध मेरे भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या वो सीख के आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा? संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता। हम लोग भी अभी भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चंद कैंडल्स को देख के और पैटर्न्स को देख के मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया हूं, तो आप लोग खुद लिख के बताइएगा। और यदि कोई लिख नहीं पा रहे हैं तो खुद से पूछिएगा क्या रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ कैंडल्स और पैटर्न्स पे। मैं बोल रहा हूं भैया, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मार्केट चलता है ऑर्डर फ्लो पे, मार्केट चलता है डेटा पे, मार्केट जो चलता है ना फंडामेंटल्स पे चलता है। डेली जो काम कर रहे हैं लोग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वॉट एवर इट इज, इंडेक्स में काम कर रहे हैं, ऑप्शंस कॉल पुट में काम कर रहे हैं। अब यदि आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो उसका तो भैया कोई फंडामेंटल चीज होता नहीं। वही ऑप्शन चेंज डेटा वगैरह देखोगे, इंडेक्स डेटा जो होता है वो सब देखोगे। लेकिन एक्चुअली में डेटा को रीड कैसे करना है, क्या देखना है, बड़े प्लेयर्स क्या करके गए, एफआईआई क्या करके गए, प्रॉप डेस्क क्या करके गया, डेटा को अच्छे से समझना कैसे, मैं सिंपल तरीके से फ्राइडे क्लास में सब सिखाता हूँ। क्योंकि सारे के रिकॉर्डेड सेशन टेलीग्राम में आप ज्वाइन करेंगे, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके वेबसाइट का लिंक क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको व्हाट्सएप डिटेल, पूरा व्हाट्सएप पे सारा डिटेल आ जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में सारा वीडियोज़ है अवेलेबल डेटा रीडिंग का, कि डेटा रीडिंग आप जाइए 10 बार देखिए, 20 बार देखिए। 15 मिनट का फॉर्मूला डेली। यदि मेरे पास कोई सेटअप ही नहीं है, मेरा कोई मूलाधार ही नहीं है भैया कि मैं कर क्या रहा हूँ मार्केट में, भैया डेली कोई सेटअप ही नहीं मेरे पास, समझे कैसे कि ट्रेंड क्या हो सकता है। टेक्निकल की मैं बात करूँ, कोई सेटअप ही नहीं। वो सेटअप भी आप लोगों को दिया, 15 मिनट का फॉर्मूला। अब एक दिन पहले मार्केट बंद हो रहा है, 5 मिनट बाकी है, तो कोई तो ऐसा टेक्निकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि भैया कल बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है। हर बार की मैं बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ चलो 100 बार में मैं 70 बार भी यदि ये चीज को ऑब्जर्वेशन कर पाऊं, समझ पाऊं कि कल का दिन कैसा रह सकता है, भाई सालों निकल जाएंगे, सालों सालों, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा। जब आप गैप अप गैप डाउन थ्योरी को देखोगे ना, रिकॉर्डेड सेशन उसका भी है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो फ्राइडे क्लास, बहुत ही नॉमिनल फी पे, और वो भी हम लोग फ्राइडे को लाइव क्लास भी कर रहे हैं, डेली डेटा प्रेडिक्शन टेलीग्राम में करके भी डाल रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो छोड़ दे, तो बच्चों वाली चीजें, बेसिक चीजें वो कोई भी निकाल लेता है आज के डेट में। लेकिन जो गहराई है भाई, डेटा बड़े प्लेयर्स क्या करके गए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो बना रहे। ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, कैंडल्स बन रहे, ग्रीन रेड पैटर्न्स, कौन बना रहा है?
बड़े प्लेयर्स ही तो बना रहे हैं। यदि आप लोग अग्री करते हैं लिख के ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आई एग्री सर जरूर लिखिएगा। जो लोग मेरी बात से सहमति रखते हैं। मार्केट चल कैसे रहा है? इसी वजह से चल रहा है। आज के लिए साफ साफ प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यदि गैप अप होता है, गैप अप क्यों होना था? क्योंकि प्रॉप डेस्क के पास 5 या 600 कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइंग पोजीशन लॉन्ग में वो लोग करके गए थे। तो कोई गैप अप होता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर फेस कर सकता है। क्यों सेलिंग प्रेशर फेस? देखिए यहां पे बहुत लोग सोचेंगे ना कि भैया देखिए मार्केट तो लास्ट में ऊपर बंद हुआ। यही तो मूर्ख वाली बात होती है ना। इंट्राडे में क्या आप दिन भर पोजीशन को लेके बैठे रहोगे क्या? नहीं ना। आपको तो एक तरफा एक समझ आ जाना चाहिए। मान के चलिए एक सेटअप है मेरा कि भाई समझिएगा कि एक सेटअप है मेरा कि भैया मैं जिधर भी मेरे को 50-60 पॉइंट निफ्टी का मिलता है मैं लेके निकल जाता हूं, मेरा इंट्राडे का काम खत्म होगा। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। इंट्राडे का मतलब यही हुआ। यदि आपको होमवर्क कर लिए, आप एक दिन पहले सब समझ गए कि कल मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ सकता है, गैप अप होगा, एक रेजिस्टेंस है, वहां से यदि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं नियर बाई वहां पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, वहां पे शॉर्ट करता हूँ नियर बाई रेजिस्टेंस, तो मैं एक एसएल डालूंगा 20-25 पॉइंट का, 50-60 पॉइंट का मैं एक टारगेट लूंगा, लेके निकल लूंगा। ठीक है। अब वो यदि आपको वो आ जाता है तो उसको लेके क्या बैठे रहेंगे उस पोजीशन को? नहीं बैठे रहेंगे ना, नहीं बैठे रहेंगे। अब उसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए क्या ही फर्क पड़ता है? मेरी बातों से यदि आप सहमति रखते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। बाकी जो लोग हैं ना, क्या है ना मार्केट में, वही चीज मैं समझा भी तो रहा हूं कि चीजों को लेकर पकड़ के मत रखो कि ये होगा ही होगा, ये जाएगा ही जाएगा, वो वाला चीज नहीं होता मार्केट में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चीज़ों को समझिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, सेटअप को समझिए। वही चीज़ हम लोग फ्राइडे क्लास में सिखा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही नॉमिनल फीस पे सिखा रहे हैं भैया। जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं वो सबकी बस की बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रैटेजी भी बता देना, फिर क्लास भी करना, टेक्निकल भी सिखाना, ठीक है, फिर डेली डेटा प्रेडिक्शन खुद करना ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके। तो एक प्रोसेस बनाया है, प्रोसेस, और 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है, क्लास करते रहिए आप। तो ज़रूर जुड़िएगा यदि आप सीखना चाहते हैं बहुत इन डेप्थ में इंडेक्स को, क्योंकि यदि ये मिसिंग है आपके लाइफ से, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत बड़ा कुछ मिसिंग है बॉस। ठीक है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो आज के लिए इसलिए प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट गैप अप पे सस्टेन एक बार के लिए तो नहीं करेगा। तो आप लोग देखिएगा जोर से मार्केट गिरा 25,650 के आसपास से। आज भी वही 25,637-38 का हाई बना है। कल 650 का बोला था, वहां से मार्केट गिरा, फिर आज भी गिरा, जोर से गिरा। अब बाउंस बैक क्यों किया? देखिए गिरने का रीजन ये था कि आज एक्सपायरी था और जितने भी रिटेलर्स थे वो लॉन्ग पोजीशन बना के थे, कॉल्स में थे, पुट शॉर्ट करके थे। अब उनका थीटा टीके कराना कैसे कराएंगे? एक बार जोर से नीचे झटका मारा, उनका थीटा टीके हो गया। अब लास्ट में भैया 2 बजे, पौने 2 बजे तो सब स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं, बोलेंगे यार छोड़ो हट, अब तो खत्म हो गया, मार्केट का 5 घंटा गया, तो एग्जिट करेंगे। अब धीरे धीरे जब वो एग्जिट करने लगे तो प्रॉप डेस्क अपना काम चालू कर दिया। अब कल क्या, मार्केट तो 25,650 जो सर आप बोल रहे थे 55, इसके ऊपर तो बंद कर गया। तो अब क्या, ये देखो सर, बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज भी किया है अरे भैया यही तो बात है। अब जो नए न्यू कमर आते हैं ना, वो लेके पकड़ के बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन को। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स ना अपना कारनामा करके निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है जब मार्केट गिरा होगा तो उसमें एफआई ने फायदा नहीं उठाया होगा? जब मार्केट ऊपर गया तो उसमें क्या प्रॉप डेस्क ने फायदा नहीं उठाया होगा? वो क्या पकड़ के बैठे हुए हैं? एफआई क्या पकड़ के बैठे हुए होंगे? जब मार्केट ऊपर खींचा तब क्या मार्केट पकड़ के बैठे होंगे? नहीं, वो जाते जाते माल चिपका के गए होंगे और वही करके गए हैं। तो कल के लिए जो डेटा हिंट दे के जा रहा हूं, देखो इतना साफ साफ तो मैं बता नहीं सकता, उसको आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है गैप अप गैप डाउन थ्योरी है, 15 मिनट का फॉर्मूला, डेटा रीडिंग। ये चीज तो भैया इतना आसानी से आप समझ भी नहीं पाओगे। तो डेटा प्रेडिक्शन का मैं एक हिंट रोज दे के अब जा रहा हूं, जो कि नहीं दे रहा था। साप्ताहिक फ्री में एक बार कर रहा था, अब रोज ही एक हिंट दे के जा रहा हूं। तो मार्केट में देखिए सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पॉइंट जो है ना निकल के जो आ रहा है 25,700, 25,650 से शिफ्ट होके 680 भी हो गया। 25,680 बिकॉज वो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज मूव करता है। अब ये तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, नए नए जो मार्केट में आए, नए नए पंछी आए हैं, तब उनको क्या पता, ठीक है, कि मूविंग एवरेज मूव करता है, इसलिए उसका नाम मूविंग एवरेज है। तो एवरेज है, वो भी मूविंग है, तो मूव करता, हो सकता है कल कुछ और हो,
परसों कुछ और हो, तो मुझे भी कुछ उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर आप तो वो बोले थे, अब आप ये बोल रहे हैं, अब यही तो बुद्धि है, यही तो कुबुद्धि है, तो अभी क्या बोलेंगे। समझ लीजिए कि जो नए आते हैं, अरे यार पहले बोलने से पहले समझ तो लो चीजों को कि क्यों बोल रहे हैं सामने वाला बंदा, कुछ तो रीजन पहले खोज लो। विदाउट लॉजिक थोड़ी बोल रहे हैं, 15 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं। मूविंग एवरेज मूव होता है, तो 25,680 पे मूविंग एवरेज चला गया है। अब यदि 700 पे भी जान जाएगा तो फिर 700 भी बोलूंगा, 750 जाएगा तो 750 भी बोलूंगा, 25,800 जाएगा तो 25,800 भी बोलूंगा। हम तो यहां रोज वीडियो बना रहे हैं, एक दिन का तो काम है नहीं। और जो फैक्ट है, फैक्ट पे चलना पड़ेगा। आप बायस्ड हो नहीं सकते मार्केट में, जिदपन रखना नहीं है मार्केट में, क्योंकि आप जिद्दी यदि हो जाएंगे तो मार्केट फिर अपने जिद पे आ जाएगा, तो फिर समझ लीजिए वो सुधारने पे आ जाएगा, तो फिर वो अच्छे से सुधार देगा। तो अपने को थोड़ा सा मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और थोड़ा बायस्ड नहीं होना चाहिए। मार्केट में आप थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं कभी कभी, आपको लगता है जो मैंने पोजीशन लिया उस हिसाब से मार्केट चलना चाहिए, नहीं चला तो मार्केट खराब है, नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अपना मिस्टेक को जानिए, हमसे भी गलतियां होती है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, बस बात खत्म। ठीक है, अब मिस्टेक्स को समझ गए, उसको दौड़ाना नहीं है। बाकी है मार्केट है, आप चीज़ों से सीखते रहेंगे, आप हर बार सही नहीं होंगे, आप कभी कभी गलत भी होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 100 बार में आप 70 बार सही हैं, 30 बार ही गलत है, लेकिन 30 बार गलत होंगे, या मान के चलिए हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 25,680 और 700 का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 25,711 का जोन या बफर लेके 25,715 पकड़ लीजिए। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज ये जो मार्केट जो है ना 26,100 के आसपास, 26,105, 105 याद है आप लोगों को, तो लिख के बताइएगा कितनी बार मैंने बोला 25,105, 26,105, 26,105 रेजिस्टेंस, जब तक इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं करता बुल्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कितने बार बोला। और डेली डेटा प्रेडिक्शन प्लस टेक्निकल, और कितना प्रेडिक्शन करेगा भैया आदमी, हर बार सही हो कोई जरूरी भी तो नहीं। ठीक है, 100 बार में 70-80 बार सही हो गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। अब क्या, तो 26,105 से जो गिरा, कहां पे जाके मार्केट रुका, 25,313 310 के आसपास। ठीक है, 313 पकड़ लीजिए, ठीक है, या 310 पकड़ लीजिए, 25,310 पकड़ लीजिए, तो ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गिरा, 800 पॉइंट गिर गया। उसका 50% जो निकल के आ रहा है ना, जितना पॉइंट गिरा उसका 50% 25,715 के आसपास आता है। तो 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने आज कर लिया। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 25,806, नोट डाउन कर लीजिएगा। 25,000, देखिए वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझो, ऑब्जर्वेशन करें, खुद अपना डिसीजन लेना सीखें, दूसरों पे आधारित ना रहें। सीखना चाहते हैं आप हमसे आके सीख सकते हैं, बाकी डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि हमारा प्रयास भी इसलिए क्योंकि आप खुद सीखें, खुद समझे, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। तो यहाँ पे 25,806 जो है 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। मतलब जो मार्केट 26,105 के आसपास से गिरा है और 25,310 तक जो गिरा है, जो लो बना है, ऑलमोस्ट लो एग्जैक्टली मैं बोल ही देता हूँ, 25,318 का जो लो बना है, 800 पॉइंट का 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है 25,806। अब इस लेवल के ऊपर यदि 2 क्लोजिंग आ जाता है तो ये एक समझ लीजिएगा जितना भी गिरावट हुआ है 800 पॉइंट का, उसका रिवर्सल आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिबोनाची के हिसाब से जब तक जितना भी गिरावट हुआ है, जैसे अभी 800 पॉइंट गिरा है 26,105 से लेके 25,318 तक, उसका यदि 61.8 जो 25,806 है उसके ऊपर यदि 2 क्लोजिंग कर जाता है मार्केट, तो मानेंगे कि भैया रिवर्सल आ गया। नहीं तो ये नहीं मान सकते कि यहां तक भी मार्केट जाता है तो वहां से भी गिरने का दमकम रखता है। डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से कल का डेटा कुछ ऐसा बता रहा है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, बिकॉज यहां पे जो रिटेलर्स है ऑलमोस्ट 3,051 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में होके गए, मतलब जाते जाते लॉन्ग में घुस गए हैं रिटेलर्स। वो थोड़ा सा सोचने वाला बात है। और एफआईआई जाते जाते और प्रॉफिट डेस्क जाते जाते थोड़ा सा सेलिंग में ऐड करके गया है। मतलब यदि कल कोई गैप अप अगेन, कल कोई मार्केट गैप अप करता है या शुरू में तेजी दिखाता है, तो आपको रेजिस्टेंस एरिया बता दिया है 25,715, 25,806 ये रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है मार्केट वहां रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बिकॉज रिटेलर जो है लॉन्ग में ट्रैप हो सकते हैं कल के लिए। देखिए हर बार वो जरूरी नहीं, लेकिन हो सकते हैं।
क्योंकि एफ के पास शॉर्ट पोजीशन भी एडेड है कल के लिए। फ्राइडे क्लास में जुड़ना है, प्रोफाइल पेज को विजिट करें। थैंक यू।